नहीं, इसमें साइंस का भी क्वेश्चन है और जीके का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, सब के सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वो वही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पीला बुखार या फिर पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीत ज्वर जो है ना या फिर पीला बुखार किससे फैलता है? याद कर लीजिएगा, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, वायरल या फिर फंगल? ये बीमारी जो होता है फ्रेंड्स, ये फंगल बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किस रोग का पूरी तरह से किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? छोटी माता, खसरा, चेचक या फिर कंठमाला? तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा चेचक। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देखिए फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास से फ्रेंड्स, ये क्लास में भी दे दिए, नोट्स में भी दे दिए। ये भी क्लास में मिल जाएगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास से, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट से मिल जाएगा। क्लास फ्री में करवाते हैं। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए फ्रेंड्स, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। जब किसी को पीलिया रोग होता है तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है बताइए? चलिए तो फ्रेंड्स, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से कहते हैं फ्रेंड्स, आपका तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है, कुछ नहीं पढ़े है ना, तो नोट्स ले लीजिए। ठीक है, नोट्स से क्वेश्चन हूबहू आता है। अभी और प्रूफ दिखाएंगे आपको, समझ में आ जाएगा। छोड़िए मत, बहुत लोग लेकर पढ़ रहे हैं उससे। अगला, डेंगू बुखार में मानव शरीर की में किसकी कमी हो जाती है बताइए? जब किसी को डेंगू बुखार होता है तो किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष में विश्व पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से WHO द्वारा निकाल दिया गया था? 2012, 2000, 2014 या फिर 2008? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2012 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज कौन किया था? पोलियो के टीके की खोज किसने की? 7 का बताइए। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? 7 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड, जॉन सॉल्क ने किया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? 8 का बताइए आंसर। एड्स का जो विषाणु है किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है फ्रेंड्स? 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, कमेंट करिए तो। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं लिप्रोसी को नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? कुष्ठ रोग लिप्रोसी को और किस नाम से भी जाना जाता है? याद कर लीजिएगा, इसे हेंसेन रोग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इसमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? 10 का बताइए तो। इसमें से कौन सा रोग संक्रामक है फ्रेंड्स? 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? 11 का बताइए तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है, इसमें से कौन सा बताइए? तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? बताइए तो आंसर। कौन सा अम्ल जो है ना वो अंगूर में होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैलिक अम्ल ये होता है सेब में होता है। ठीक है जी, आगे बताइए इसमें से 3 में कौन होगा? टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है फ्रेंड ये सिरका में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेब में इसमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? अभी समझाए हम क्वेश्चन, अभी क्या सेब में कौन सा अम्ल होता है बताइए आंसर। सेब में जो होता है मैलिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में कौन सा एसिड होता है?
बेंजोइक अम्ल होता है या फिर लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल कौन सा होता है? दही में फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल होता है। दही या दूध पूछे तो इसमें लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? इसमें से किसके संचयन से दर्द का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल? तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, सिरका क्या होता है बताइए, कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एकदम अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो कम टाइम में मेरा प्रयास है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दे और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना है। तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिरका क्या होता है? तनु एसिटिक अम्ल होता है। अगला, सिरके का रासायनिक नाम क्या है बताइए? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल नाम होता है सिरके का, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड किस में होता है बताइए? तो एथेनोइक एसिड किस में होता है? 19 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड सी हो जाएगा, सफेद सिरका में होता है। अगला, फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 20 का बताइए। तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है जी? 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, चींटी, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगला, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है बताइए? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग जो है ना, किसको बनाने में किया गया है? जनित्र को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्रूफ देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए हैं। जो पिछले बार वाले होंगे मेरा नोट्स में देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है नोट्स में, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है मेरा नोट्स से मिल जाएगा। नोट्स से ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, नोट्स ले लीजिए, 149 रुपया मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं नोट से। अगला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया किसके द्वारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑरेस्टेड के द्वारा। अगला, इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय, इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय है फ्रेंड्स? यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, बिस्मथ क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। अगला, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? 24 का बताइए। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत लोग इसका आंसर सही भी देंगे और पूछा भी गया है। अगला, वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है? वोल्टेज सेल के आविष्कारक 25 का बताइए। वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स? पता है कौन है? आंसर सी हो जाएगा, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 26 का बताइए। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जी? प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट करिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? 27, इसका आंसर हो जाएगा दूध के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए। क्लास को फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, एग्जाम तक आपको अपडेट देते रहते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 28 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 1970 में शुरू हुआ था। अगला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 29 का बताइए। तो दूध विकास उद्योग से फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जो लोग भी सी लगा दिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
पशुओं में होने वाला अफरा रोग, ठीक है जी, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रदूषित आहार? 30 का बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स प्रदूषित आहार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? 31 का बताइए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी, आंसर डी हो जाएगा। अगला, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? 32 का बताइए। गोदान किसकी रचना है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, चित्रा उपन्यास, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 33 का बताइए। तो चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, 34 नंबर, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? 34 का बताइए। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला, मैरीना बीच कहाँ पर है? बताइए। सॉरी फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ किस, यहाँ यहाँ तक आए थे ना, चलिए 35 नंबर तक। मैरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई, मुंबई, पणजी या फिर कोलकाता में? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जी, ये आपका चेन्नई में हो जाएगा मैरीना बीच।